हेलो स्टूडेंट, मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग क्लास 10th का उदाहरण नंबर 2 करने वाले हैं। प्रश्नावली 1.1 का। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे, एकदम अच्छे तरीके से लिखा गया है। इसको आपको पढ़ना है और उसको समझना है। आप लोग पढ़ लीजिए, मैं इसको समझा रहा हूँ क्या है क्वेश्चन और कैसे सॉल्व करना है आपको। लिखा गया है संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले इनका क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है, उसके बाद में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। इससे पहले उदाहरण नंबर 1 सॉल्व करा दिया गया है। अगर जो आप लोग वो नहीं देखे हैं तो जाकर के देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, 6 का फैक्टर करेंगे, यानी कि अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 6 का फैक्टर किस तरह से करते हैं हम लोग, 6 ऐसे लिखा गया है तो 2 तिहाई 6 होता है। ये हो गया 6 का फैक्टर। फैक्टर करने का मतलब, अभाज्य गुणनखंड करने का मतलब क्या है, जो संख्या लिख दी गई है अब ये संख्या किसी और से नहीं कटनी चाहिए। जैसे 2 केवल 2 से कटेगा, इसके अलावा और किसी से नहीं कटेगा। 3 3 से कटेगा और किसी से नहीं कट सकता। इसी प्रकार से 20 को भी तोड़ना है। 20 को क्या लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 20 का फैक्टर क्या होता है, 4 पंचे 20 होता है ना। ठीक है, 4 पंचे 20। अगर जो इस तरह से करना चाहें तो ठीक है, डायरेक्ट कर लीजिए, नहीं तो क्या करिएगा, ये लाइन जिस तरह से आप लोग क्लास 6 में पढ़ रहे थे, ठीक है, 9th में पढ़ रहे थे, उस तरह से कर लीजिएगा आप लोग। जैसे 20 लिखा गया है तो इस तरह से तोड़ते तोड़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे टूटेगा कितना हो जाएगा, 10 बार में ये टूटेगा। फिर से तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 2 से तोड़ेंगे 5 बार में टूट जाएगा। ठीक है, और फिर से तोड़ेंगे 5 से तो कितना हो जाएगा, 5 1 5 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, अगर जो इसको लिखना चाहें तो कितना हो जाएगा, 2 कितनी बार आया प्यारे बच्चों, 1 और 2 बार, तो 2 की घात में से लिख देंगे 2। और 5 कितनी बार आया है, 5 एक बार आया, तो 5 की घात में 1 हम लोग ऐसे कर देंगे। और यहाँ पर देखेंगे 3 एक बार आया है, 1 कर दीजिए। 2 एक बार आया है तो 2 एक बार कर दीजिए। अब इसके बाद में निकालना हमें एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं कि नहीं, सबसे पहले एक बार बता दीजिए जो बच्चे क्लास देख रहे हैं। एचसीएफ का मतलब क्या होता है, मासा होता है। ठीक है, लासा मासा आप लोग पढ़े हैं ना, वही है। ठीक है, एचसीएफ निकालना है किसका किसका निकालना है, तो निकालना है 6 और क्या निकालना है, 20 का निकालना है। ठीक है, एचसीएफ। अब देखिए 6 और 20 का कैसे निकालेंगे, जब भी कहेगा आप लोग को एचसीएफ निकालने के लिए, तो मैं यहीं कहीं पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं इसको थोड़ा साइड में कर दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझेंगे, एकदम अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जब भी कहेगा एचसीएफ निकालने के लिए तो क्या करेंगे, और एलसीएम निकालने के लिए कहेगा तो क्या करेंगे। एचसीएफ जब कहेगा तो जो कॉमन रहेगा, ठीक है, जो कॉमन रहेगा यानी कि कह सकते हैं उभयनिष्ठ। ठीक है, उभयनिष्ठ जानते हैं आप लोग ना क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। उभयनिष्ठ जो है उसमें, ठीक है, उभयनिष्ठ जो है उसमें से क्या करते हैं, छोटी घात वाली संख्या ले लेते हैं। ठीक है, छोटी घात की संख्या, घात की संख्या। इसके कहने का मतलब क्या है, आप लोग क्वेश्चन से समझेंगे। जैसे लिखा गया है यहाँ पर 6 और 20। ठीक है, यहाँ हमने इनका फैक्टर कर लिया। ठीक है, इनका अभाज्य गुणनखंड करने के बाद में देखिए इसमें से कॉमन क्या है। यहाँ पर देखेंगे 2 और 2 कॉमन है। ठीक है, 3 ना कॉमन है ना 5 कॉमन है। तो 2 में सबसे छोटी घात क्या लिखा गया, इसकी घात में 2 लिखा गया, इसकी घात में 1 लिखा गया। ठीक है, तो 2 के घात में से 1 जो दिया गया सबसे छोटा है, तो क्या हो जाएगा, 2 के घात में 1 लिख देंगे। ठीक है, और 2 के घात में 1 का मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, 2। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2। बस यही इसका आंसर है। अब इसके बाद में क्या कह रहा है, एलसीएम निकालने के लिए। ठीक है, एलसीएम किसका निकालना है, यहाँ पर देखिए आप लोग, वही निकालना है जो दिया गया 6 और 20 का। एलसीएम 6 निकालना है और 20 का निकालना है। तो एलसीएम में क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान से देखिएगा, जो कॉमन होता है, ठीक है, उसकी बड़ी घात लेते हैं। तो कॉमन 2 है, 2 में सबसे बड़ी घात क्या है, 2 के घात में 2। ठीक है, इतना ले लिए, यहीं पर हमारा काम खत्म नहीं हुआ, आगे भी इसको करना होगा। ठीक है, आगे क्या करना है देखिए आप लोग, आगे जो हो गया इसको तो हमने लिख लिया। अब इसके बाद में जो कॉमन नहीं है उनका भी घात के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जैसे 3 के घात में 1 लिखा गया, 3 के घात में 1 ऐसे लिख देंगे हम लोग। ठीक है, और 5 यहाँ पर लिखा गया तो 5 के घात में 1 ऐसे लिख देंगे हम लोग। अब इसको गुणा करके सॉल्व कर लीजिए, आराम से आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 2 के घात में 2 का मतलब कितना होता है, 4 होता है। यहाँ हो जाएगा 3 और कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 के घात में 1 का मतलब कितना, 5 ही होता है। अब देखिए इसको गुणा करना है। गुणा करने का तरीका आप लोग अगर जो जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश क्या करते हैं हम लोग, जीरो बनाने की। ठीक है, जीरो बनाने मतलब 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 पंचे 20 हो जाएगा, जीरो वहां से हट जाएगा। ठीक है, बाद में उसको लिख लेंगे, बच रहा 2 और 2 तिहाई कितना होता है, 6 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा, ऐसे लिख देंगे हम लोग, 60 आ जाएगा ये। ठीक है, आप लोग अगर जो इस तरह से नहीं करना चाहते तो 4 तिहाई 12 और 12 का गुणा 5 में करेंगे तब कितना आएगा, 60 आएगा। लेकिन जब भी कोशिश करिएगा क्या, जीरो बनाकर करेंगे, आराम से आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो पाएगी आप लोग को। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को समझना था, आप लोग को लगाना था। एग्जाम में आएगा तो बहुविकल्पी में आएगा या 1 नंबर में आएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अगर जो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, बाकी जरूर से जरूर लाइक करिएगा आप लोग।